का फायदा होगा। दलितों के आपके साथ दलितों का प्रतिशत जाएगा सपा में? नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं? आप तो अपने आप ही पता नहीं आगे की बातें पता लगी सपा के साथ जाएंगे। मैंने कहा, मैंने अभी कोई घोषणा तो नहीं की है, ये भी हार रही है। क्या महंगाई खत्म हो जाएगी क्या? ये टोपी और ये मंदिर क्यों आ रहे हैं पता आपको? क्योंकि जनता पे, सरकारों पे चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों मुद्दे नहीं है। हमने क्या कहा है? क्या हमारे गमछे से क्या जनता को रोजगार मिल जाएगा? क्या नौजवानों की समस्या हल हो जाएगी? किसानों को उनका दाम मिल जाएगा? तो अब तो ये रोटियां रखी हुई है मेरी लोग, मैं तो लेके आया हूँ रोटी के लिए मोहताज है देश के अंदर। रोजगार मिले, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो संवैधानिक अधिकार दलित पिछड़ों को वो नहीं दिया। देश का प्रधानमंत्री, जो सबका प्रधानमंत्री, वो भी शामिल हो जाते हैं। वो तो ऐसे जैसे बीजेपी के प्रवक्ता इस तरह की बातें जो है जा कहते हैं। याद दिला देंगे कि SSC GD के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। अब तो यूपी में रैली हो रही है ना, रैलियाँ हो रही है, उनको नहीं दिख रहे बच्चे? कहाँ हैं? क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब वो बसें भरवाते हैं, वो सरकारी कर्मचारी कहाँ से आएंगे जिनको बुला के रैलियाँ करवा रहे हैं? सारे दफ्तर बंद करवा के, स्कूल बंद करवा के जिनको रैलियाँ करा रहे हैं। मेरे यहाँ सहारनपुर में रैली हुई, लगभग 35,000 सरकारी कर्मचारी को कहा गया कि रैली में आना है। चाहे वो आशा थी या आंगनबाड़ी थी या वो समझिए कि स्कूल के टीचर थे या बैंक कर्मी थे, सबको बंद करवा के कहा गया कि रैली में आओ। तो जब आपको तो रैली के लिए भी सरकारी कर्मी चाहिए, जब सरकारी नौकरी होगी नहीं तो सरकारी कर्मी आएगा कहाँ से? तो भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन स्टार्ट हो गए, जनता के अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे जब युवा अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेगा। लेकिन चंद्रशेखर जी, ये जनतंत्र की ताकत है या चुनाव का डर है? क्योंकि चुनाव नजदीक है तो धड़ाधड़ फैसले मनवाए जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने भी कहा था उनके लिए ये डर है और हमारे लिए लोकतंत्र की जीत है। संविधान ने तो दिया अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट, आर्टिकल 19 देता ना कॉन्स्टिट्यूशन, उसी का तो प्रयोग कर रहे हैं। आंदोलन करने पर यूएपीए जैसे कानून लगा के और अंदर भी कर दिया जाता है इसी। देखिए, हक की लड़ाई में तो ये सब चीज़ें सहनी पड़ती हैं। किसानों 750 किसान नहीं गए क्या? देखो, उन्होंने वो कानून भी नहीं मांगे मगर लागू कर दिए गए, लेकिन 750 किसानों की डेथ हुई। तो हक की लड़ाई में तो कुर्बानी देनी पड़ती। अच्छा, आज़ादी ऐसे थोड़ा मिली है? कोई कह दे कि 2014 में आज़ादी मिली है, मजाक कर दे। क्या आज़ादी ऐसे मिली है? आज़ादी के लिए खून बहा है, आज़ादी के लिए हर जाति धर्म के लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। कई माँओं की कोख सुनी हुई है, कई बहनें विधवा हुई हैं, कई बच्चे यतीम हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूएपीए लगे या फांसी हो जाए, अगर हक की लड़ाई के लिए कुछ भी होता है तो हमें सहना पड़ेगा, हम तैयार हैं। लेकिन बीजेपी मथुरा में सीएनआर के दौरान भी आप सक्रिय रहे जी, लेकिन उसी आंदोलन के दौरान कुछ लोग सक्रिय थे, वो आज जेलों में बंद हैं। हक की लड़ाई के लिए मैं कह तो रहा हूँ, कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो ये अच्छा, मैंने ये भी सुना था गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ये कहें कि हम लागू करें, क्यों नहीं करा पाए? जो लोग जेल में हैं उनके तप से, उनके बल से सरकार डरी हुई है। तो जो जेल में हैं उनको भी मेरा जो है ना जय भीम, नीला सलाम की वो लोग लड़ रहे हैं, और जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो लड़ेगा नहीं वो जीतेगा। अच्छा, ये बच्चे जो 11 बजे से बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं? क्या इनके परिवार नहीं है? क्या इनको काम नहीं है? क्या इनका कोई जीवन नहीं है? व्यक्तिगत और सामाजिक राजनीतिक कोई जीवन नहीं है? तो इन युवाओं को क्यों नकार रहे हो? मैं समझता हूँ जिस देश का युवा आंदोलन करता है नौकरी के लिए, वो सरकार कर क्या रही है? तो बड़े बड़े झूठे दावे, 25,000 वैकेंसी कहाँ निकाल रहे हो? 25,000 वैकेंसी, उन 25,000 वैकेंसी को दे दो ना इन बच्चों को, जो मेडिकल फिटनेस, दोबारा सारा खर्चा बच जाएगा आपका। एक और तर्क दिया जाता है कि लड़के जो योग है ही नहीं कि नौकरी या जो रोजगार दिए। हाँ, एक कहते थे, एक मंत्री मैंने सुना, पीयूष गोयल जी कहते थे कि हमने ठेका नहीं ले रखा। तो जनता ने तो ले रखा है ठेका। अब जनता जिस दिन ठेका ले लें, अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले? नहीं मिली तो ये काम कर लिया, अब क्या करें, घर तो चलाना है ना। तो मैं समझता हूँ कि देश की सरकारों ने युवाओं को नकारा है और युवा इसके लिए खुद भी जिम्मेदार है। वो चाहता ही नहीं अपने हक अधिकारों के लिए। अभी तो वो मंदिर मस्जिद की लड़ाइयों में शामिल है, अभी तो जाति धर्म के टुकड़ों में शामिल है। जिस दिन वो हक के लिए लड़ेगा, तो मैंने क्या कहा, बहुत लोगों की कुर्बानी से आज़ादी आई, और अगर ये गुलामी जिससे मुक्ति चाहते हैं उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। सर, 8 मथुरा लाख में सर एक नया नारा दिया जा रहा करती है योगी सरकार, कैसे देखते हैं 8 लाख युवा? कहाँ है वो 8 लाख युवा? सर, पोस्टर तो लगे हैं सर जगह जगह। अब पैसे हैं, जनता के पैसों को चाहे पोस्टर लगा दो या कुछ भी कर दो। अब तो ये रोटियां रखी हुई है मेरी लोग, मैं तो लेके आया हूँ रोटी के लिए मोहताज है देश के अंदर। आप कह रहे हैं कि 8 लाख युवा रोजगार मिले, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो संवैधानिक अधिकार दलित पिछड़ों का वो नहीं दिया। योगी जी की असलियत तो सब लोग जान गए। अब रैलियों में भीड़ जनता से नहीं हो रही है, बसें सरकारी लगा की जा रही हैं। बाकी जनता चुनाव में जवाब दे रही है, हम लोग इलेक्शन में जवाब देंगे। चंद्रशेखर जी, एक नया नारा मथुरा में दिया जा रहा है कि कृष्ण ला हम आएंगे, माखन वही चढ़ाएंगे। हाँ, सही तो है। मुद्दे तो तब रहे ना सर, ये मेन मुद्दों को दबाने की कोशिश है। और मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो भारत है। यहाँ एक भगवान है जिनको भूरा देव कहते हैं, उनका मंदिर दिल्ली में भी है, वहाँ शराब चढ़ाई जाती है। वैसे लोग जब शराब की जहाँ बिक्री होती है वहाँ ये भी लिखा होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब मैं क्या करूँ, भारत की रीति नीति ऐसी बनाई गई लोगों ने कि धर्म
प्राइमरी है, धर्म आवश्यकता है, नौकरी रोजगार की आवश्यकता नहीं है। इसी का कारण तो हम लोग पिछड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, वो घर तक सीमित है और किसी को किसी दूसरे के धर्म से क्यों परहेज हो। लेकिन धर्म के नाम पे जो सांप्रदायिकता करके बंटवारा करके राजनीति की जा रही है, ऐसे लोग अच्छे लोग कहाँ कहा जा सकता है। मुझे बुरा तो इसलिए लगता है कि देश का प्रधानमंत्री, जो सबका प्रधानमंत्री, वो भी शामिल हो जाते हैं। वो तो ऐसे जैसे बीजेपी के प्रवक्ता इस तरह की बातें जो है जा कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ चुनाव लड़ना है। जनता कोरोना से लड़ेगी, जनता महंगाई से लड़ेगी, जनता बेरोजगारी से लड़ेगी, जनता जो कानून व्यवस्था है जो खामियां उनसे लड़ेगी। महिलाओं के रेप होंगे, हत्याएं होंगी, बच्चे सड़कों पर रहेंगे, आंदोलन करेंगे और बीजेपी के लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में चुनाव है, लेकिन जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया मथुरा को लेकर और आने वाले दिनों में सारे नेता मथुरा को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे रोजगार मुद्दे नाराज दिखेंगे चुनाव में? देखिए, अयोध्या मथुरा गई, अब रोजगार की अधिकारों की बारी है। इनसे काम चलने वाला नहीं है। जनता बेवकूफ़ नहीं रही है। किसानों को भी, अब किसानों को जब देख गए कि 1.5 साल हो गए वो नहीं हट रहे हैं, तो किसान कानून वापस लेना पड़ा। तो उसी दिन ये तय हुआ देश की राजनीति में कि तानाशाह के ताबूत में कील ठुक गई है, हवा निकली है तानाशाह। अब तानाशाह को झुकना पड़ेगा। अच्छे तानाशाह नहीं रहे, सत्ता के दम पे कर क्या रहे हो? जो कोई हक के लिए लड़ता है यूएपीए लगा देते हो। किन लोगों पे लगाई यूएपी दिल्ली में? कौन लोग जेल में है? जो सीएनपीआर एनआरसी के खिलाफ लड़ रहे थे, जिन्होंने दंगा किया वो घर में है। जनता सब देख रही है। यूएपीए कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार द्वारा लगातार, क्योंकि देखा जाए तो किसी भी आंदोलन में जैसी भी आवाज लोकतंत्र में उठाई जाती है उस पर यूएपीए लगा दिया जाता है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला चंद्रशेखर आपसे ये कह देता है कि बाबा साहब ने कहा संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लगाने वाले हाथ, लागू करने वाले हाथ और उनकी नीयत पर डिपेंड करता है कि कानून किस तरह से यूज होगा। सरकार में बैठे हुए लोग सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो कानून जनता के हित के लिए बनाए गए हैं उनको, अच्छा अगर मैं हक की आवाज़ उठाता हूँ तो मेरे ऊपर इससे क्यों लग सकती है? क्या राष्ट्र का क्या नुकसान है इसमें? भाई लोकतंत्र तो है ना, लोकतंत्र तो देता है ये ताकत, संविधान देता है, फिर राष्ट्र का क्या नुकसान हो रहा है? जो संवैधानिक सरकारी संस्थान का दुरुपयोग कर रही है सरकार, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, आईबी हो, इंटेलिजेंस हो, इन सब का दुरुपयोग करके राजनीतिक सत्ता साध रही है। जनता जवाब देगी। और मैं तो युवाओं से अपील करता हूँ, पूरे देश के युवाओं से, क्या आपको देश से प्यार नहीं है? जब ये देश गुलाम हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ पूंजीपति गुलाम कर लेंगे और आपको बोलने के लिए भी आज़ादी, बोलने के लिए भी जो है ना परमिशन लेनी पड़ेगी, तब लड़ेंगे क्या आप लोग? और क्या ऐसा ही सपना देखा था जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो चाहते थे कि आज़ादी मिल जाए? ये आज़ादी है कि आप मेडिकल फिट होते भी नौकरी नहीं मिलेगी? और आप पढ़ लिख के कर क्या रहे हैं इस देश में? मेहनत मजदूरी के अलावा, सड़कों पे धक्के खाने के अलावा। और मैं तो जानता हूँ ना, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ बच्चे सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि सिस्टम उनको अवसर नहीं देता। कोई जितने नौजवान यहाँ खड़े सब चाहते हैं वो देश की तरक्की में हिस्सेदारी करें और उनका दिल धड़कता है। जब इंडिया का मैच होता है ना किसी से, क्रिकेट मैच, तो उनको ऐसा लगता है कि वो चाहे नहीं खेल रहे लेकिन घर बैठे उनको लगता है कि हम जीत जाएं। जो युवा इस देश के लिए प्राणों का बलिदान देते हैं उस युवा क्यों नकार रहे हो? इतने नकार रहे क्योंकि आप युवाओं से डरते हो। आपको पता है कोई युवा आएगा तो परिवर्तन करेगा। 60 साल का नेता परिवर्तन नहीं करता है, वो समझौता करता है, वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। खत्म होना है। मुझे दिलचस्पी है परिवर्तन में। मैं चाहता हूँ देश के नौजवानों को मौका मिले और महिलाओं को भी बराबर का। क्यों नहीं देते हो मौका? महिला इस देश में पैंट पहनेगी या हाफ पैंट पहनेगी या कैसे कपड़े पहनेगी, को तय करने वाले तुम हो कौन? तुम्हें किसने दिया अधिकार कि महिलाएं क्या करेंगी? महिलाओं को भी इतना अधिकार जितना पुरुषों को है। वो कहाँ जाएंगी, किस समय जाएंगी, ये वो तय करेंगी। वो शादी किससे करेंगी, ये महिलाएं तय करेंगी। ये उनके पिता और उनके भाई नहीं तय करेंगे। फिर वो महिलाएं आज़ाद कैसे हुई? यूपी की सियासत में टोपी, गमछा, लुंगी की सियासत हो रही है, तो आपकी अगर गमछे पे आ जाए बात तो क्या होगा? हमने क्या कहा है? क्या हमारे गमछे से क्या जनता को रोजगार मिल जाएगा? क्या नौजवानों की समस्या हल हो जाएगी? किसानों को उनका दाम मिल जाएगा? क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या ये टोपी और ये मंदिर क्यों आ रहे हैं पता आपको? क्योंकि जनता पे, सरकारों पे चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों में मुद्दे नहीं है। अब मैं कह तो रहा हूँ, जिस दिन युवा तैयार हुआ आप देखना परिवर्तन होगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पैसे वाली राजनीति करेंगे इस देश में? क्या गरीबों का कोई सपना नहीं है? वो गरीब बच्चा जो मेहनत करके आईएएस बन सकता है, विधायक नहीं बन सकता, एमपी नहीं बन सकता, तो क्यों नकार रहे हो? पैसे तंत्र के आगे क्यों दबा रहे हो गरीबों के सपने को? क्योंकि आप डरते हो गरीबों से। जनता के बीच में है, मेहनत से जीतेंगे। परिवर्तन के लिए सर सत्ता जरूरी है और सत्ता के लिए आप जानते हैं गठबंधन कितना जरूरी है। गठबंधन पे क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी जनता से गठबंधन जरूरी है। जनता जिताती है ना, वोट पार्टियां नहीं देती हैं। मैं अगर किसी गठबंधन भी करूंगा तो मेहनत तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी ना। हम मेहनत के लिए तैयार हैं। देखो एक चीज़ जानो बहन,
मैं एक दिवसीय प्रोग्राम लेके नहीं जाता हूँ। मेरे पास एक बड़ा विजन है, इस देश में किस तरह से जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गैर बराबरी पे आधारित जो गुलामी है उसको कैसे ख़त्म करना है, और उसके लिए मेरे पे बड़ा विजन है। और मैं अभी तो 10 साल तो काम करने के लिए आया हूँ। मैं 10 साल आपको ऐसे मिलूंगा सड़कों पर बैठा हुआ। 10 साल के बाद जब लोग तैयार हो जाएंगे फिर हम बताएंगे राजनीति कैसे होती है, समय बताएगा। जहाँ से योगी जी चुनाव लड़ेंगे आप वहाँ से आने वाले चुनाव प्रदेश में चुनाव है, चंद्रशेखर किस तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हो? क्या दिशा क्या होगी चुनाव में? बीजेपी हार रही है। बीजेपी हार। बस अगर सब लोग मिलजुल के बीजेपी के खिलाफ लड़े। अभी जो गठबंधन हुए उनमें दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। दलितों को 21-21% आबादी नकारा नहीं जा सकता है। कुछ अच्छा बनेगा तो मुझे लगता है कि उम्मीद में तो सर आपके उसका साथ फायदा जाएंगे होगा। दलितों की आपके साथ दलितों का प्रतिशत जाएगा सभा में? नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं? आप तो अपने आप ही पता नहीं आगे की बातें बताने लगी, सपा के साथ जाएंगे। मैंने कहा, मैंने अभी कोई घोषणा तो नहीं की है, जब कुछ होगी मैं आपको बताऊंगा। सर मेरा क्वेश्चन है, सर मैं मेडिकल फील्ड में 3 साल से भर्तियां अटकी हुई हैं, वो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? इस देश की सरकार की नज़र में वो बच्चे हैं कहाँ? अगर वो बच्चे हक के लिए आएंगे तो सरकार उनको खालिस्तानी नक्सली नहीं कह देगी। इन बच्चों को देखिए क्या क्या कहा जाएगा जब अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और ये वही बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने और जिन लोगों ने इस देश के लिए सपने देखे हैं कि हमारा बेटा नौकरी करके इस देश की सेवा में जुटेगा। और ये वही गरीब लोग हैं जिनके बच्चे बॉर्डर पे हैं, जिनके भाई, जिनके चाचा, जिनके ताऊ, जिनके पिता बॉर्डर पे हैं। ये सिस्टम इनको नहीं नकार सकता, और जो नकारेगा तो उनके लिए हम हैं, तो हम तैयार करेंगे इनको। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।